नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा वीडियो रहेगा राजस्थान की सभ्यता पर। राजस्थान की सभ्यताओं का डिस्कशन करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। सबसे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में कहाँ की? दिल्ली में की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहाँ की गई? नई दिल्ली के अंदर की गई अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। 1902 में जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पुनर्गठन किसने किया? जॉन मार्शल ने। कब किया? 1902 के अंदर। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में ACL कार्लाइन द्वारा प्रारंभ किया गया। इन्होंने दौसा में पाषाण व मानव हड्डियों की सूचना दी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? कार्लाइन ने किया था। राजस्थान पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1950 के अंदर जयपुर में होती है। राजस्थान पुरातत्व व संग्रहालय विभाग की स्थापना कहाँ होती है? जयपुर के अंदर। और कब होती है? 1950 के अंदर होती है। अब हम बात करें बागोर सभ्यता की। तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी पर स्थित है। कहाँ है? कोठारी नदी पर। इसके उत्खनन का कार्य किया था 1967 के अंदर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने, VN मिश्र ने और डॉक्टर LS लेसिन ने किया था। उत्खनन स्थल महासतियों का टीला कहलाता है। जो उत्खनन स्थल है उसे क्या कहते हैं? महासतियों का टीला कहते हैं। और भारत में सर्वप्रथम कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन और कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं बागोर सभ्यता से। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय। लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए। बागोर सभ्यता से लघु पाषाण सभ्यता के भी हमें अवशेष प्राप्त हुए, उपकरण प्राप्त हुए। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। बागोर कैसा स्थल है? मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल। कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया। तांबे के उपकरण भी मिले और छेद वाली सुई प्राप्त हुई। छेद वाली सुई प्राप्त हुई कहाँ से? बागोर सभ्यता से। अब हम बात करें कालीबंगा सभ्यता की। तो कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले का मुख्यालय उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। प्राचीन द्वसदती या सरस्वती नदी के क्षेत्र में यह सभ्यता विकसित हुई, जो वर्तमान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के कारण इसका नाम क्या पड़ा? कालीबंगा पड़ा। और सर्वप्रथम जानकारी दी थी LP टेसीटोरी ने। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी थी LP टेसीटोरी ने। खोज कालीबंगा की खोज की थी 1952 में अमलानंद घोष ने, जो उस समय भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक थे उस टाइम। उत्खनन का कार्य किया था 1961 से 1969 के मध्य BB लाल, BK थापर, MD खर्रे, KM श्रीवास्तव, SP जैन के द्वारा। खोज तो किसने की? अमलानंद घोष ने। और उत्खनन का कार्य किया था BB लाल, BK थापर, MD खर्रे, KS श्रीवास्तव और SP जैन के द्वारा। स्वतंत्र भारत में खोजी गई प्रथम सभ्यता सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कालीबंगा को क्या नाम है उसके? अलग अलग। सिंधु सभ्यता,
हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका समय माना जाता है 2400 से 2250 ईस्वी पूर्व। उत्खनन कार्य 5 स्तरों पर किया गया। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन हैं। कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। एक इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान में कोट दिजी स्थान से कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष मिलते हैं। खुदाई से प्राप्त सामग्रियों को रखने के लिए 1985 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। जो कालीबंगा से खुदाई की सामग्रियां प्राप्त हुई थी, उनको रखने के लिए 1985 के अंदर कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। यहाँ से खिलौने, बैलगाड़ी, लकड़ी की नालियाँ, चबूतरे जिन पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं बनी थी, भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य, मकान मिट्टी की ईंटों के बने, समकोण पर काटती सड़कें, छत लकड़ी की बनी, तंदूर के साक्ष्य, घरों से अग्नि अंडाकार कुएं मिले। यानी कालीबंगा से क्या क्या सामग्रियां प्राप्त हुई? खिलौने, बैलगाड़ी, लकड़ी की नालियां, चबूतरे पर 7 अग्नि कुंड और भूकंप के साक्ष्य मिले। मकान मिट्टी की ईंटों के बने थे, यानी गरीब बस्ती थी। सड़कें समकोण पर काटती थी। जो मकानों की छत थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। तंदूर के साक्ष्य और घने घरों में अंडाकार कुएं मिले। यहाँ टीले पर दुर्ग की किलेबंदी दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिलने के कारण डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। कालीबंगा सभ्यता को दशरथ शर्मा ने क्या कहा था? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। मिट्टी के बर्तन, जिन्हें क्या कहते हैं? मृद भांड मिले, जिनका रंग था लाल, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखा खींची हुई है। कालीबंगा की लिपि सिंधु लिपि के समान थी, जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले जो दक्षिण पूर्व दिशा में है। एक साथ 2 फसल गेहूं और जौ के प्रमाण मिले। चना, बाजरा, सरसों के भी प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। मिट्टी की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई जो मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलती जुलती हैं। मोहरें प्राप्त हुई जो कौन सी सभ्यता से मिलती हुई हैं? मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलती हुई हैं। मिट्टी की वृषभाकृति यानी बैल, हाथी दांत का कंगा, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, पत्थर के बने तोलने के बाट, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, कांच की मणियां मिली। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले, अर्थात बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छेद मिले थे। कितने छेद मिले? 6 छेद। यानी शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। आगे हम बात करें आहाड़ सभ्यता की, तो आहाड़ सभ्यता है आहाड़ उदयपुर के अंदर, जो बनास नदी के किनारे धूलकोट टीले के नीचे 4000 वर्ष पुराना आहाड़ का कस्बा दबा हुआ है। इसके उपनाम है आघाटपुर या ताम्रवती नगरी या बनास संस्कृति या मर्तकों का टीला या धूलकोट। आहाड़ के उपनाम क्या है? आघाटपुर, ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति, मर्तकों का टीला या धूलकोट। बनास संस्कृति या आहाड़ सभ्यता की खोज की थी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। इनके बाद 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1961-62 में
HT साकलिया व VN मिश्र के द्वारा भी उत्खनन का कार्य किया गया। उत्खनन में बस्तियों के 8 स्तर मिले। कितने स्तर मिले? 8 स्तर मिले। 2 मुंह वाला चूल्हा यानी संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले या सामूहिक भोजन के साक्ष्य मिले। बलुआ पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। अनाज रखने के बड़े भांड मिले जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोठे कहा जाता है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन यानी मृद भांड सर्वाधिक मिले हैं। काले व लाल रंग के मृद भांड मिले। ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। तांबा प्रमुख उद्योग था, यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़ में तांबा प्रमुख उद्योग था। तांबे का पात्र, तांबे व लोहे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे के चाकू, चादरें, तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं मिली। शव को गहनों आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। आहड़ सभ्यता में शव को गहनों के साथ दफनाया जाता था। आवासीय भवन ईंटों से निर्मित होता था। नालियां बनाने में पक्की ईंटों को काम में लेते थे। लोह धातु के प्राचीन साक्ष्य मिले लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़ सभ्यता के लोग चांदी से परिचित नहीं थे। लेपिस लाजुली नीले रंग का पत्थर मिला। यह पत्थर अफगानिस्तान में भी पाया जाता है। आहड़वासी गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, ज्वार की कृषि किया करते थे। राम सेकास्म और स्फटिक नामक पत्थर के टुकड़े मिले जिनसे औजार व उपकरण बनाए जाते थे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे।